वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को पूछो कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता या आपकी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूँगा 100 में से 99 लोग या 100 में से 100 लोग ज़रूर कहेंगे कि हमें धन प्राप्ति चाहिए, पैसा चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में आज हम ये खास एपिसोड आपके लिए कर रहे हैं। धन प्राप्ति या माँ लक्ष्मी का कृपा प्रसाद किस तरह से प्राप्त करें, इस विषय में हम आपको कुछ खास टिप्स देने जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आपको ऐसे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या यंत्र या कुछ फोटो आपके तिजोरी में रखें। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सावधानी के साथ बताना चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा या प्रतीक तथा कुबेर जी की प्रतिमा और प्रतीक कभी भी तिजोरी में बंद नहीं रखनी चाहिए। ये पहला सबक आप जरूर सीखें। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। चंचला यानी माँ लक्ष्मी कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती है या स्थिर रहना उसे पसंद नहीं है, और अगर आप उसे स्थिर रखोगे तो शायद वो आपके घर से जाने का प्रयास जरूर करेगी। माँ लक्ष्मी का कहना है, यानी आज की व्यावसायिक भाषा में अगर कहे तो आपके पास जो भी पैसा है ना, उसका रोलिंग होना चाहिए। जो भी आपके पास धन संपत्ति है, कैश है, एसेट्स है, उसे कहीं पे आप उसको बिजनेस रोलिंग में लगाएं, ताकि रोलिंग हो, व्यवसाय या बिजनेस हो और पैसा बढ़ता जाए। केवल अगर आप कहोगे कि आप आपकी तिजोरी में नोटों की गड्डियां भर के रखोगे, तो ये माँ लक्ष्मी को कतई पसंद नहीं है। पैसा रोलिंग होना चाहिए, तब जाके वो बढ़ता है। तिजोरी में बंद रख के पैसे की कीमत कम होती है। इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैसा रोलिंग में रखना है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की साधना सबसे बेहतरीन या सबसे पावरफुल मानी जाती है। इस उपलक्ष्य में एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप माँ लक्ष्मी का कृपा प्रसाद या आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले आपको भगवान विष्णु को या भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक होना या उन्हें सबसे पहला नमस्कार करना आवश्यक है। माँ लक्ष्मी उन्हें पहले प्रसन्न होती है जो उनके पति भगवान विष्णु का सम्मान पहले करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आमतौर पर सारी दुनिया में देखा गया है कि हम लोग केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चली आएगी। और इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान विष्णु के साथ साथ आप अगर माँ सरस्वती की उपासना करते हो, माँ सरस्वती को पहला नमन करते हो, उनके नाम का जाप करते हो, तो अपने आप लक्ष्मी आपके पास आने शुरू हो जाती है। वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध